हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज गाइस हम लोग दिल्ली से मथुरा के लिए निकलने वाले थे। तो हमारी ट्रेन थी एंड दिल्ली को छोड़ते वक्त गाइस बहुत बुरा लग रहा था मुझे, बिकॉज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम दिल्ली विज़िट किया था और दिल्ली इतना ब्यूटीफुल है, न्यू दिल्ली। सो मुझे इसे छोड़ते वक्त थोड़ा सा दुख फील हो रहा था। तो फिर हम सुबह 5 बजे निकल चुके थे। हमारी ट्रेन थी 7:30 बजे कुछ, बट न्यू दिल्ली से ओल्ड दिल्ली का रेलवे स्टेशन दूर है, इसलिए हम सुबह बहुत जल्दी निकल चुके थे। और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे रेलवे स्टेशन पास में आ रहा था और उतनी मुझे बुरा भी लग रहा था। मैं खुश हूँ गाइस, मथुरा भी मैं पहली बार विज़िट करने वाली हूँ, बट दिल्ली मेरे एक्सपेक्टेशंस के बाहर बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे दिल्ली से बहुत लगाव हो चुका था। उन 2 दिन दिल्ली में कैसे बीते वो हमें पता नहीं चला गाइस। और साथ ही यहाँ की जो ब्यूटीफुल सीनरी है, ग्रीनरी है, उसे मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। बिकॉज़ हमारे यहाँ पे भी ग्रीनरी है, बट जितने न्यू दिल्ली में ग्रीनरी थी वहाँ पे ऐसी ग्रीनरी का कंपैरिजन नहीं हो सकता गाइस। एंड दिल्ली के लोग भी बहुत अच्छे हैं, दिल्ली का सब कुछ अच्छा है। ऐसे लोग बोलते हैं दिल्ली एक्सपेंसिव है, बट अगर आप अच्छे से पैसे खर्च करो तो दिल्ली एक्सपेंसिव नहीं है। सो हम फाइनली आ चुके थे रेलवे स्टेशन पर। सो अभी हम हमारे प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे थे एंड मैं पहले शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ बहुत भीड़ है। सुबह थी, वक्त भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो अभी हम एक्सकलेटर पे चढ़ चुके हैं। अभी हम अपने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुके हैं। यहाँ से हमें मथुरा की ट्रेन लगने वाली थी गाइस। एंड हम आने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि लाइक यहीं से ट्रेन लगने वाली है नहीं। थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी गाइस। सो हम बैठ चुके हैं अपनी सीट पे। सो उस दिन ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बिकॉज़ ये ट्रेन है ना मथुरा से उधर उस साइड जाती है बिहार की तरफ। सो जब तक भीड़ थी गाइस तब तो मैंने शूट नहीं किया। ये आप पहले की क्लिप देख रहे हो, तभी भी हम लोग ऐसे कंजस्टेड काइंड ऑफ ही बैठे हैं। सो मैं आपको मथुरा का पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ, सो प्लीज़ मेरे वीडियो में ट्यून्ड रहना। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा मथुरा करीब आ जा रहा है, सो इसलिए हम लोग सब रेडी हो बैठे हैं। और आप देख सकते हैं, ये देखो कितना क्यूट बेबी मिला था, ये पूरा मोमोज जैसा। मोमोज कैसा होता है, छोटा। और वो वाली लड़की भी देख सकती हैं आप, छोटी, उसकी बहन थी गाइस। दोनों इतने क्यूट थे सिबलिंग्स। आप देख सकते हैं मेरी बहन ऊपर बैठी है, मैं अभी तक उसी सीट पे हूँ बिकॉज़ मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। भीड़ की जगह पे मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अपने एक ही कोने में बैठी हुई थी इतने देर से। एंड फाइनली हम पहुँचने वाले हैं। तो उसकी खुशी भी है बिकॉज़ मुझे है ना कृष्ण भगवान और राधा रानी बहुत पसंद है गाइस। लाइक सारे भगवान पसंद है, बट उनकी ज़्यादा डिवोशन है मेरा। सो मैं काफ़ी खुश भी थी और एक्साइटेड थी। एंड जब से दिल्ली छोड़ा है गाइस तब से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। मथुरा में मोस्टली तो बहुत ज़्यादा गर्मी ही है। सो लास्ट टाइम हमने इस बेबी को बाय बोला और हम आ चुके थे मथुरा स्टेशन पे। सो मथुरा स्टेशन पे आते ही इससे एकदम डिलाइटफुल ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जैसा फील हो रहा था। सो अभी हम लोग फ़िलहाल उतरे हैं, तो अभी हम थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे ऑटो करके, फिर हमारे गेस्ट हाउस पे जाएंगे गाइज। हमने यहाँ पे भी गेस्ट हाउस ही बुक किया है। सो फाइनली मथुरा आई एम हियर। एंड आप गाइज देख सकते हो मथुरा का जो बाहर का रेलवे स्टेशन है वो भी कृष्ण भगवान से इंस्पायर्ड ही है। एंड यहाँ से हम लोग है ना ऑटो करने वाले थे बिकॉज़ रैपिडो अवेलेबल था, पर वो आ नहीं रहा था स्टेशन की तरफ, ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। सो यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े ऑटोज़ है गाइस कि हम सारे लोग एकदम अच्छे से बैठ गए थे। और हमारी बैग्स वगैरह पीछे रखी हुई थी एक्स्ट्रा स्पेस पे। सो हम यहाँ पे है ना ऑटोज़ एक्सप्लोर कर रहे थे, जो कि एकदम कलरफुल ऑटोज़ थे। सारे ऑटोज़ को पेंट किया गया था। नॉर्मली अकोला में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे नॉर्मल ऑटोज़ है, ऐसे पेंट वगैरह किए हुए नहीं है। सो जाते जाते है ना हमें बीच में आर्मी कैंट एरिया लगा था, बिकॉज़ हमारा गेस्ट हाउस आर्मी कैंट के पास में ही था। और वो गेस्ट हाउस से मुझे थोड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन थी, बट गाइज़ वो अच्छा टर्न नहीं होने वाला। आप एकदम व्लॉग में आगे देख सकते हो। सो यहाँ पे दीवार पे देखो कैसी वारली पेंटिंग की गई है एकदम ब्यूटीफुल तरीके से। एंड गाइज़ मुझे नई नई प्लेसेस एक्सप्लोर करना, वहाँ पे घूमना, वहाँ का फूड ट्राई करना, वहाँ के लोगों को जानना बहुत पसंद है। सो अगर आपको भी ऐसे ही लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर में बताना मुझे कि किन किन लोगों को घूमना बहुत पसंद है। आप देख सकते हो यहाँ पे आर्मी जिप्सी जा रही है गाइस साइड से हमारे। एंड मैं भी बचपन में आर्मी जिप्सी में बैठ चुकी हूँ 2-3 बार, बिकॉज़ हमारे एरिया में आती थी, हमारे कैंटोनमेंट में।
सो गाइस, सेपरेटली मैं एक दिन आपको हमारे पूरे आर्मी क्वार्टर्स के फ़ोटोज़ दिखाऊंगी। सो उसके लिए भी आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप मथुरा सिटी से हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना और एक बार राधे राधे ज़रूर लिखना। सो फाइनली इतना ट्रैवल करने के बाद आ गए थे हम हमारे यहाँ पे, आप देख सकते हो सैनिक कार्यालय लिखा हुआ है। ये एक योगी भवन के बाजू में ही था गाइस। एंड ये 1946 से कार्यरत है, मतलब हमें इंडिपेंडेंस मिलने के 1 साल पहले से ये यहाँ पे बना हुआ है। सो हमें छोड़ दिया था, ऑटो वाले अंकल ने ड्रॉप कर दिया था। उन्हें हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दी है, वो इतने स्वीट अंकल थे, उन्होंने हमें सब बताया यहाँ के बारे में। सो चलो अंदर चलते, मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे रहेगा अंदर से। और ये जहाँ से इतना बाहर से इतना सुंदर दिख रहा है वैसे एक्चुअल में था नहीं गाइस। हमें रात में सोने में इतनी प्रॉब्लम हुई यहाँ पे कि है ना, ऐसा सर्वाइवल मुश्किल हो गया था हमारा। एंड आपको मैं दिखाती हूँ कैसे रहता है। और अभी हम नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे और इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। सो गाइस, मेरा मेकअप हो चुका है, मैं आपको अपना फिट भी दिखाऊंगी। सो यहाँ पे मस्कारा लगाते लगाते मैं अजीब अजीब शक्ल बना रही हूँ गाइस। सो मैं अपने साथ ज्वेलरी लाई थी, वो मैं पहनूंगी एंड तैयार होके फिर हम लोग जाएंगे फाइनली बाहर। सो गाइस, आज हम लोग गोकुल घूमेंगे, मथुरा भी घूमेंगे, कंस किले में जाएंगे। आपको मैं सब कुछ दिखाती हूँ। सो गाइज़, ये था मेरा फाइनल फिट, एक वाइट टॉप और स्कर्ट। सो हम रेडी होके ऑटो पे बैठ चुके थे। यहाँ से भी हमने ऑटो ही किया था बिकॉज़ रैपिडो यहाँ पे मिल नहीं रही है। सो हम देखिए ऐसे कंजेस्टेड होके बैठे हैं। मेरी बहन ने भी स्कर्ट पहना है पर्पल और वाइट प्लेन टॉप पहना है बिकॉज़ हमने है ना ये थोड़ा सा गोपियों वाला लुक जैसे करते हैं वैसे किया था। हमारा प्रॉपर भी नहीं है बट हमारा मॉडर्न गोपी वाला लुक है। सो प्लीज़ डोंट जज अस गाइज। सो हम एकदम ऐसा उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे थे। सो गाइज, ये ऑटो बहुत उछल रहा था, बहुत पेन हो रहा था, कमर में ऐसा दुख रहा था। सो थोड़ा सा हमने कोऑपरेट करते करते हम लोग गोकुल जा रहे हैं यहाँ से। सो ये है गोकुल गाँव। और अंकल ने बताया कि गोकुल गाँव में सिर्फ 2 ही प्रजाति रहती है, ब्राह्मण और यादव लोग। सो इन दोनों के अलावा कोई गोकुल गाँव में नहीं रहता है। मथुरा में भी सब कुछ लोग रहते हैं, सारे रिलीजियन के लोग रहते हैं, बट स्पेसिफिकली गोकुल में सिर्फ ब्राह्मण एंड यादव लोग ही रहते हैं। सो मैं भी यहाँ के लोगों को देखने के लिए, मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पर जाते से ही सबसे पहले हम लोग ने है ना समोसा का नाश्ता किया। ये समोसे गाइस इतने अच्छे थे, हम लोग के चेहरे पे इतनी खुशी आ गई थी इनको खाने के बराबर। मेरी बहन तो देखो कैसे हंस रही है, मेरा भाई भी। और उसके बाद हम लोग चले गए थे नंदघर, जो था यशोदा का, यशोदा के महल में चले गए थे। ये सारा जो है ना ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, उस टाइम का ऐसे ये लोग बोलते हैं बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसे रिनोवेट किया गया होगा। सो अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, तभी भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है गाइस, सिर्फ आपके लोगों के लिए। सो अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आप लोग को मुझे उसका कुछ आउटकम देना चाहिए। सो प्लीज़ ऐसे लाइक करना गाइस, बराबर लाइक करना कि पूरा मेरी पूरी फीड एकदम चमक जानी चाहिए आप लोगों के लाइक्स से। एंड हम जा ही रहे थे। सो उन्होंने बोला कैमरा बंद, तो इसलिए मुझे करना पड़ा गाइस, वरना मैं आपको दिखाना चाहती थी। सो हम आ चुके हैं बाहर। तो ये दूसरा मंदिर है, इस मंदिर का नाम तो मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे भी सेम हर जगह पे उन लोग ने सेम 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 ही है सब कुछ। बस ये पास पास में ये आई थिंक बलराज जी का, वहाँ जहाँ पे बलराज जी पैदा हुए थे वहाँ की चीज़ें है ये। सो इसके बाजू में भी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस लगे थे छोटे बेबीज़ के लिए। सो हमारे घर में कोई छोटा बेबी नहीं है तो इसलिए हमने परचेज़ नहीं किया। अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी होगा तो आप प्लीज़ यहाँ से परचेज़ करना। इतनी सुंदर ड्रेस थे गाइस, इतने अडोरेबल। और मैं यहाँ का थोड़ा सा छूट लेने की कोशिश कर रही हूँ। सो आप लोग देखना और दर्शन लेना दूर से ही। बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे। सो ये है वो कुंड बोलते हैं इसे, जहाँ पे कृष्णा जी बैठकर है ना बांसुरी बजाते थे। और यही वो पेड़ है, ये शायद उम्र का पेड़ है जहाँ पे रहते थे। और
गाइज़ यहाँ पे जितनी भी अलगी यहाँ की साफ़ करो उतनी आती ही रहती है, बिकॉज़ ऐसे माना जाता है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान की रिफ्लेक्शन दिखती है। बिकॉज़ पानी मिरर जैसा होता है, जो चीज़ होती नहीं उसकी रिफ्लेक्शन दिख जाती है। गाइज़ गोकुल के बाद हम लोगों ने ये कंस महल को भी विज़िट किया था, बट यहाँ पे फ़ोन्स अलाउड ना होने के कारण मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई। सो ये हम अंदर जाते वक्त का है। सो कंस महल एक्चुअली ये प्रिजन है जहाँ पे देवकी को रखा गया था, और कृष्णा की रियल माँ देवकी थी, और उन्हें जिन्हें अडॉप्ट किया था वो, उनका नाम यशोदा मैया था। सो उन्हें दो माँ थी, और यहीं पे ही कंस जी का वध भी किया गया था, आप देख सकते हो। यहाँ वहाँ की स्ट्रीट से गाइज़ ये। सो मुझसे अगर हो पाता तो मैं बिल्कुल शूट करती गाइज़। यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, वही है वो कंस महल का थोड़ा सा सीन। और हम अंदर जा रहे थे बट मैं थोड़ा शूट नहीं कर पाई। फिर हम बाहर निकल के बस में बैठ चुके थे, बिकॉज़ हमें जाना था बाके बिहारी मंदिर। सो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आप जितना लाइक और शेयर करोगे उतना ही आपको मेरे से अपडेटेड रहने का चांस मिलेगा। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, ताकि हम लोगों की फैमिली और भी बढ़ सके। बाय गाइज़, थैंक यू। और हम चिप्स खाते खाते व्यू एंजॉय करेंगे, और मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में। सो गाइज़, ये है कृष्ण जन्मभूमि का फ़ोटो, और इसी के सामने हमने दर्शन लिए थे। एंड इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।